सर मुझे आपकी इस वजाहत से इख्तलाफ है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने रूलिंग दी हुई है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इज़ लाइफ टाइम। आप उसको अंडू नहीं कर सकते। वो जो कानून जो है वो एनल हो गया इस कानून साजी से। नहीं होता सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप 2/3 मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं या उससे बड़ा बेंच कर सकते हैं, इसीलिए आपने ये रिव्यू वाली पिटीशन डाली। नहीं ये तो नहीं, ये तो मुकन्नरा ने कानून नया बनाया है विच ओवरराइड्स द अर्लियर लॉ। नहीं ओवरराइड करता। क्यों नहीं करता जी? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच कर सकता है। वो जो वन टाइम अपील की प्रोविजन हमने वो स्ट्राइक डाउन हो गया। जिस तरह आप 184 की आप बात कर रहे हैं कि उसको हमने कानून बनाया मुकन्ना ने, उन्होंने उसको एनएल कर दिया जो आप अभी बता रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये जो कानून जो है इसको एनएल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग मौजूद है, वो आपके लॉ के नीचे चेंज नहीं होती। नहीं क्यों नहीं हो सकती चेंज जी? जब कानून नया बन गया, देखिए मेरी एक सुन ले, जब कानून नया बन गया कि जनाब आइंदा मुद्दत लाइफ टाइम या 25 साल नहीं होगी, 5 साल होगी मैक्सिमम, तो उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसी बात थी तो उसको एनएल कर देते। सर उसका इतलाक नहीं होगा नवाज शरीफ के ऊपर। मेरी अपनी राय, आपकी अपनी राय। नवाज शरीफ साहब की वापसी मुझे लगता है कि अब मौखर हो जाएगी। वो जो सुनने में आ रहा था कि जल्दी आएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। आपकी अपनी राय, मेरी अपनी राय है। मियाँ साहब को वापसी पे जेल जाना पड़ेगा। वो मैंने तो कहा है कि कानून का सामना करेंगे इंशाल्लाह। कब होगी करेंगे जी? वापसी कब होगी? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाल्लाह। अगले महीने आएंगे जी सितंबर की कोई कट ऑफ डेट है? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। कोई इस्तकबाल वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ये उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, कौम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी इंशाल्लाह। सर अगर नवाज शरीफ क्वालिफाई नहीं करते, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी की लीड फेस नवाज शरीफ है। ये बहस अब ख़त्म हो गई, आपने अपनी राय दे दी, मैंने बड़े अदब से आपकी खिदमत में अपनी राय दे दी। मैं समझता हूँ कि वो जो 5 साल का जो कानून बनाया गया है, उस कानून ने जो वो रूलिंग है उसको रिडंडेंट कर दिया है। बिल्कुल चलें यहाँ इस पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा इस पे एग्रीमेंट नहीं है। कुछ आपने कानून साजी की है जाते जाते, थोक के हिसाब से कवानीन कौमी असम्बली और सेनेट ने पास किए हैं, उसमें ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो लेजिस्लेशन है, आम तौर पर उससे तासुर यह है कि बहुत सख्त किस्म का कानून बना दिया, फंडामेंटल राइट्स के भी ख़िलाफ़ जाएगा, शख्सी आज़ादी और सियासी लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपकी राय क्या है? ये मैं कल भी इसका जवाब मैंने इंटरव्यू में दिया था, मैं आज फिर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि देखें कि मैंने मिसाल दी थी, वही मिसाल मैं दे देता हूँ। एक ISI के एक ऑफिशियल थे, डायरेक्टर थे, वो दहशत गर्दों के पीछे जा रहे थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मैं फिर जब वो ISI के वो डायरेक्टर शहीद हुए, मैं उनके घर गया था, उनकी बेवा, उनकी यतीम बच्चों को मिला था मैं खुद। मुझे आप बताइए कि एक शख्स जो कि वतन की खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर दहशत गर्दों का ताक़ुब कर रहा हो और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आइडेंटिटी सारी आ जाए सोशल मीडिया पर, सब चीज़ें बता दी जाएं और दहशत गर्दों को उसका पता चल जाए और वो अपना एक प्लान बनाकर उनको शहीद कर दें, तो क्या इसके ऊपर अगर कोई कानून में तरमीम करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर जाएं और मुल्क को बचा जाएं, क्या ये कोई बुरी बात है? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की वो तो हमारे हीरो हैं, हम उनकी बहुत इज्जत भी करेंगे, मोहब्बत से। ये जो शहीद हुए उन्हीं में से एक हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे है कि सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। ताज़ा तरीन मिसाल मेरे ख्याल में ये इमरान खान को आप साइफर के मामले में अगर पकड़ के सज़ा देना चाहें तो आप उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएं और उसको पकड़। वो मैंने और आपने तो सजा नहीं देनी, वो तो अदालत का मामला है, कानून का मामला है। उसके ऊपर इतलाक हो सकता है इस लॉ का? मुझे नहीं इसका पता, इतलाक हो सकता है ये नहीं हो सकता। हक़ाइक़ अपनी जगह ज़रूर हैं कि इमरान खान ने तारीख़ का सबसे बड़ा झूठ बोला, फिर पैंतरा बदला, फिर झूठ बोला कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, और फिर झूठ बोला कि साइफ़र में मुझसे गुम हो गया। अब अगर साइफ़र गुम हो गया तो ये स्टोरी छप कहाँ से गई? फिर झूठ बोला कि अमेरिका ने साजिश की। वो जो सफ़ीर जो आज सेक्रेटरी ख़ारजा हैं असद मजीद, मैंने 2 मीटिंग चेयर की थी NSC की, उसमें एक मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने सबके सामने कहा कि कोई वहाँ पर
इस हुकूमत को या गिराने की कोई साजिश नहीं हुई थी। वहाँ पर जो बातें हुई डोनाल्ड रूस से, मैंने वो सारी की सारी अपना साइफ़र में लिख दी। साइफ़र होता ही यही है कि आपकी बाहर के ममालिक से, उनके पार्लियामेंटेरियन से, हुकूमत के ज़ुमा से जो बात होती है, हमारा सफ़ीर वो कोडेड वर्ड में भिजवा देता है। आपके ख्याल में ये साइफ़र कैसे लीक हुआ? जी, आपके ख्याल में साइफर लीक कैसे हुआ? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने तो इतराफ़ कर लिया है। आप तहकीकात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान FIA कर रही है, उसकी तहकीकात कर रही है FIA कि भाई ये आज की नहीं, काफ़ी अर्से से अभी जो साइफर लीक हुआ है, ये आप तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे लीक हुआ? मेरा ख्याल है वो ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे, मुझे तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। नहीं, मगर एक वो महकमा उसका काम ये है ब्रॉडली उसके कंटेंट दुरुस्त हैं। हमने कुछ बैकग्राउंड इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से किया है, तो ये साइफर लीक हुआ है, किसी ने किया है यहाँ से। बात कंटेंट दुरुस्त होने की या ना होने की नहीं है, बात यह है कि उस साइफर में कहाँ लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, गैर सफारती ज़बान की, गैर सफारती ज़बान, उसका डिमाश किया वगैरह, उसी वक्त डिमाश किया कि जनाब ये आपने जो सफारती जो हदूद उसको क्रॉस किया। ये दुनिया में आए दिन होता रहता है, आए दिन हम जहाँ पर अगर हिंदुस्तान का कोई इस तरह की बात करता है, हम उसके सफ़ीर को बुला के डिमाश करते हैं, दूसरे ममालिक करते हैं। ये तो रूटीन की बात है कि क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात, साजिश बात दुरुस्त है या गलत, ये असल बात। शहबाज साहब, एक और इशू है जिस पे मैं चाहूँगा कि आपकी जमात ने माजी में बहुत सफ़र भी किया, आप इस पर रोशनी डालें। मैं आपसे खुसूसी पार्लिमान में इंटरव्यू करने आया था जब आपको उन्होंने जेल में डाला हुआ था। वो कहते थे आपके 10x10 का सेल है जिसमें मुझे बंद करके रखा है। मैं आपसे इंटरव्यू करने पार्लिमान में आया था। यही शिकायत आज इमरान खान आप वज़ीर-ए-आज़म और करे तो फिर ज़्यादती है। आपकी बेटियों को नैब ने तलब किया था। मैं आज एज ए जर्नलिस्ट दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान थे उनको लिख के भेजा, शायद पूरे उनके टेन्योर में एक ही चीज़ उनको लिख के भेजी थी। कुछ जर्नलिस्टों का मामला था और कुछ आपकी बेटियों का था कि बेटियों को, घर की औरतों को अदालतों के चक्कर लगवाना जुल्म है, ये ना काम करें। आप तहरीरी तौर पे सवाल जवाब कर सकते हैं, ये काम ना करें। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज आप बुशरा बीबी को तलब करके लाइन में खड़ा कर दें तो वो दुरुस्त बात नहीं है। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं आपकी बात की बिल्कुल तहसीन करता हूँ और आपको कमेंट करता हूँ कि आपने एक इंसानियत, अखलाक की बातें आपने की उस वक़्त, तो आई एम ग्रेटफुल। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, मरीम नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी जेल में वालिद के सामने, ये मेरी बात ज़रा सुन लें। आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा की गिरफ़्तारी ईद की रात अस्पताल से उनको अरेस्ट किया गया। मेरी बेटियों के घर को उसको वहाँ पर राउंड अप किया गया, उनको ना तलब किया गया। ये नैब खुद नहीं कर रहा था, इमरान नियाज़ी उसको, वो जो मैं हमेशा कहता था नैब नियाज़ी गठजोड़, ये वो कर रहा था 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब ये तो बात सामने आ चुकी है कि आप कौन कर रहे थे? नहीं, सामने आ चुकी, मेरी बात सुन लेना, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको, सामने आ चुकी है कि इमरान नियाज़ी की अपने इंस्ट्रक्शंस हर जगह दिन रात आ रही थी। मैंने इस मामले में मेरा कोई ना अमल दखल है, ना मेरा कोई इख्तियार है। नैब, FIA अगर वो ये चीज़ें बुला रहे हैं, आएँ सवाल दें, ये करें वो करें, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये वो किसका अमल दखल? ये जो नैब है, अगर वो अपनी अमलदारी कर रहा है। इमरान भी यही कहते थे, वो बात दुरुस्त नहीं थी। नहीं, इमरान झूठ बोल रहा था, 100% झूठ बोल रहा था। अभी भी आप कहें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं। मेरी एब्सोल्युटली, अगर मेरी ये अगर आप साबित कर दें कि मैं अगर ये कहा हो कि उनकी वाइफ को गिरफ्तार करो, मेरी बात सुन लें प्लीज़, उनकी जो एहलिया मोहतरमा उनको गिरफ्तार करो, या इवन इमरान खान ने जो गिरफ्तार करो, तब तो मैं ज़िम्मेदार। लेकिन अगर ये नैब, FIA वो अपने ताईं ये अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अपनी कानून की अमलदारी ला रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर सुन लें, हम दिन रात पेशियाँ भुगत रहे, नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लोग, और भी हमारी बेटियाँ, बहनें दिन रात अपनी ये पेशियाँ भुगती रहीं। नवाज़ शरीफ ने 100 दिन नैब की जो इस्लामाबाद में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, डेली आते रहे वहाँ पर अपनी बेटी के साथ,
कोई स्टे ऑर्डर किसी कोर्ट ने नहीं पूछा। ये इमरान नियाज़ी पिछले 16 महीनों में टोप पहन के हर जगह पहुंच जाते थे या आते नहीं थे, और कोर्टें बुलाती थी, उनको डिफाई किया, उनको, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, ये क्या था। और प्लीज़ मैं बात मुकम्मल कर लूँ, हमें तो सारा साल बेल भी नहीं मिलती थी। मैं ये नहीं कहता कि इनको ना मिले, लेकिन ये जो फ़र्क है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको भी आप समझें। एक तीसरी और आखिरी बात करना चाहता हूँ, जो बदतरीन करप्शन हुई BRT पेशावर, मारम जब्बा, और दूसरे अभी मैंने चावल के, ये शुगर के और वीट के स्कैंडल्स की बात की, और जो दूसरे थे वहाँ पर उनको स्टे ऑर्डर मिले कि इनकी तहकीक ना करें, BRT को मुकम्मल होने दें, तो फिर ऑरेंज लाइन को भी मुकम्मल होने देते, उसको तो फिर 2 साल के लिए अपने बंद नहीं होना चाहिए था। 2018 के इलेक्शन लोअर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम जेल में थे और नवाज शरीफ नाहल करार पाए थे। मुझे लगता है कि आइंदा इलेक्शन जब भी हुए तो इमरान खान नाहल भी होंगे और जेल में भी होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल ये अदालतों ने फैसला करना है और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। बिल्कुल, अगर अदालतें उसको आज़ाद करती हैं सो बेट, अदालतें उनको सज़ा देती हैं सो बेट, मेरा उसमें मेरी हुकूमत का कोई अमल। सर एक और आपने काम किया जाते जाते जो सियासी एतबार से मुझे लगता है दुरुस्त नहीं किया आपने। हो सकता है कि आप वोटर्स के दबाव में इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपका मुतफिक होना उस पर शायद ज़रूरी नहीं है। 30 अप्रैल को आपका सेंसस कंप्लीट होता है, आपने अब आके CCI की मीटिंग की और उसको नोटिफाई किया, मैं आपको इंतखाबात आगे चले गए। ये आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी माजत से अर्ज़ करूँगा, मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। 30 अप्रैल डेट थी उसकी। नहीं, गलत है, बताइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो इदारा है वो, ये हमारा इनोमिनेशन जहाँ पर ये सब करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एहसन इकबाल साहब का वो इदारा है, उनका प्लानिंग कमीशन और सारा अदारा शुमारियात उसके नीचे ये सेंसस का उन्हीं अंडर आता है। वो जिस तारीख को उन्होंने हमें कहा कि ये हमारी मुकम्मल हो गई है, उसके चंद दिन के बाद हमने CCI की मीटिंग बुलाई। 30 अप्रैल ऑफिशियल डेडलाइन थी उसकी। नहीं, वो नहीं हुई ना मुकम्मल, वो डेडलाइन ऑफिशियल थी, मुकम्मल नहीं हुई, उसमें वक्त लगा। आपको पता है कि सूबों के अंदर कई पार्टी ने उसको चैलेंज किया, पिटिशन दी, आए यहाँ पर महकमा शुमारियात के पास कि हमसे ज़्यादती हो रही। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आपको अच्छी तरह पता है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो KP में है, चाहे पंजाब में है। तो वो महकमा शुमारियात अपनी दांत में उनको एक्सटेंशन देता रहा, अच्छा हम आपको कुछ और दिन दे देते हैं, ये कर लें, दुरुस्त की। तो सर अब नोटिफाई ना करते, अब इलेक्शन में जाते, 60 रोज़ में इलेक्शन करवाते। जनाब ये लिखा है अपना, आप फिर ये देखें ना, यही बात CCI के फैसले में लिखा है माजी के कि आइंदा इलेक्शन नए सेंसस के तहत होगा। वो इतलाक तब होना है जब आप इसको नोटिफाई कर देते, आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। नए सेंसस, बात नोटिफिकेशन नहीं है, आइंदा इलेक्शन। आपको याद है बाद सूबों ने इस शर्त पर ये एग्री किया था कि जी ठीक है हम इस दफ़ा मान लेते हैं, आइंदा इलेक्शन नए सेंसस के तहत होंगे। अब मार्च 2024 तक इलेक्शन नहीं हो सकता, कोर्ट एंड कोर्ट। तो इसलिए ये मैं बड़ी अदब से कहता हूँ कि आपकी ये इतला दुरुस्त नहीं थी। मेरी फीलिंग ये है कि आपने इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश की, आपने चंद दिन पहले ये। मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको कि मैं चाहूँगा कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों, मगर मैंने नहीं कराने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने नहीं कराने, ये उस इदारे ने कराने हैं जिसको आइन ने ये फ़र्ज सौंपा है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शहबाज साहब अब मार्च 2024 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, पहले हो सकते हैं अगर कुछ कोशिश की जाए। 4 माह डिलिमिटेशन का टाइम, उसको रास्ता ढूंढ सकते। देखिए मेरा ये काम नहीं है इलेक्शन कराना, मेरा काम था आइन के मुताबिक हुकूमत को छोड़ना, मैंने छोड़ दिया। मेरी दुआ है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। डेट्स इट। निगरान हुकूमत के ऊपर आपके तो फ्यूचर वो टिकट होल्डर मोस्ट प्रोबेबली होंगे राजा रियाज, लेकिन आप में और उनमें इत्तेफाक नहीं हो रहा। हमें ये बात थोड़ी चंबे वाली लग रही है। देखिए टिकट होल्डर वो हैं या नहीं, ये दिस इज़ प्रीमेच्योर। ना उन्होंने मुझे अभी तक कहा कि हमारी पार्टी के टिकट चाहते हैं, और ना ही मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा। आपको कहा होगा, मुझे नहीं कहा उन्होंने। लेकिन आइन कानून उनको आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का अपना जो ओहदा है वो मानता है। आपकी मुशावरत का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज या कल तक मुकम्मल हो जाए। और इलेक्शंस कब होंगे? जल्द से जल्द होने चाहिए।
कोई टाइम फ्रेम दे दें। मैं नहीं दे सकता, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट फॉर मी। आपके ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है, आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएंगे या ये जो अब तरीका अमल है? मेरी दुआ है अल्लाह ताला करे कि ये गाली गलोच की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाए। चोर डाकू पूरी अपने ऑपोजिशन को कहना, खुद अपने आप को फरिश्ता कहना, रियासत मदीना का दिन रात नाम लेना, काम उसके करतूत बिल्कुल उसको उलट करना और पाकिस्तान के दोस्त मुरब्बी बरादर ममालिक को नाराज़ कर देना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देना। मेरी दुआ है कि आइंदा इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आए वो हमेशा के लिए इस सियासत का ख़ात्मा करे। यहाँ पर रवादारी, भाईचारा, मोहब्बत, इसार और यकजहती का राज हो। आप अपनी जमात के मुतल्लिक़ पुरुमीद हैं? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, भरपूर। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह कैंपेन चलाएंगे और हम सब उनके साथ होंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ। बड़ी मेहरबानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।